Kali had it up, former world champion. Oh no, wait a minute. Come here, wait. अंडरटेकर को हरा सकता हूं तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है। एक इंटरव्यू के दौरान जब ग्रेट खली से पूछा गया क्या अगर रोमन रेंस से आपकी फाइट होती तो आप रोमन रेंस को हरा देते हैं, तो ग्रेट खली बोलते हैं कि मैं अंडरटेकर को हरा सकता हूं तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है। तो इसे सवाल उठता है क्या कभी रोमन के सामने ग्रेट खली चले जाते और इन दोनों सुपरस्टार के बीच फाइट होता तो दोनों में कौन जीता। क्या ग्रेट खली रोमन रेंस को इजीली हरा सकते थे या फिर रोमन रेंस ग्रेट खली को इजीली हरा देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों सुपरस्टार के बीच कंपेरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में ग्रेट खली के अपने प्राइम टाइम के बारे में बात करेंगे जब ग्रेट खली मॉन्स्टर मोड में थे, उस टाइम के ग्रेट खली इस टाइम के ट्राइबल चीफ के बीच फाइट होता, दोनों में कौन जीतता। इंडिया के शान कहे जाने वाले ग्रेट खली भारत के ऐसे पहले रेसर हुए जो डब्ल्यूडब्ल्यू में गए थे। डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने के बाद उस समय के सबसे खतरनाक रेसर अंडरटेकर को उन्होंने काफी डोमिनेट किया था और कई मैचों में उन्होंने एक पैर चढ़ाकर उस मैच को भी जीत लिया था। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस करंट टाइम के डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे खतरनाक रेसर है जिनको करंट टाइम में हरा पाना काफी मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों रेसरों की फिजिकल फिटनेस और एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए ग्रेट खली की तो ग्रेट खली के अपने प्राइम टाइम में हाइट 7 फीट 3 इंच था और उनका वेट 160 केजी था। वहीं बात की जाए ग्रेट खली के बाइसेप की साइज की तो ग्रेट खली का बाइसेप का साइज 25 इंच था और उनका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 63 इंच का था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस का हाइट 6.3 इंचेस है और उनका वजन 120 केजी है। अगर बात करें रोमन रेंस के बाइसेप की साइज की तो रोमन रेंस का बाइसेप का साइज 20 इंच है और उनका चेस्ट का साइज 52 इंच है। यानी इस कंपेरिजन से पता चलता है अगर रोमन रेंस के सामने ग्रेट खली खड़े होते हैं तो ग्रेट खली काफी लंबे लगते हैं और वहीं रोमन रेंस रे मिस्टियो की तरह काफी छोटे लगते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों रेसरों की एजिलिटी की। तो वैसे तो ग्रेट खली का हाइट और साइज काफी बड़ा है, इसी वजह से वो रिंग में काफी स्लो मूवमेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस का हाइट और वजन ठीक ठाक है, इसके बावजूद भी रोमन रेंस ग्रेट खली से काफी फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों रेसरों की फिनिशिंग और सबमिशन मूव की। तो सबसे पहले बात की जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस का सबमिशन मूव गिलोटिन चोक है जिससे कि अपने ओपोनेंट को गिलोटिन चोक को फंसाकर बेहोश करते हैं और उनका सिग्नेचर मूव सुपरमैन पंच है। तो वैसे तो आप सबको पता होगा कि रोमन रेंस का फिनिशिंग मूव स्पीयर है। तो अब बात करते हैं ग्रेट खली की। तो आप सबको पता होगा ग्रेट खली का सबमिशन मूव क्लो था। जब ग्रेट खली अपने पंजे से अपने ओपोनेंट का सर पकड़ लेते थे तो उसको बेहोश करके ही छोड़ते थे। वहीं ग्रेट खली का फिनिशिंग मूव पंजाबी प्लंग था। तो अब बात करते हैं अगर रोमन रेंस और ग्रेट खली के बीच फाइट होता तो रोमन रेंस को शुरू से ही ग्रेट खली के पैरों में वार करना चाहिए क्योंकि ग्रेट खली का पैर काफी कमजोर है, इसी वजह से उनको गिराने में काफी आसानी होगा। उसके बावजूद भी रोमन रेंस ग्रेट खली को लगातार 5-6 सुपरमैन पंच मार दें और 2-3 स्पीयर मार दें तो उनको गिराने में काफी इजीली होगा। तो इसके बावजूद भी ग्रेट खली हार नहीं मानते हैं तो रोमन रेंस उनको गिलोटिन चौक में फंसा लेंगे और इतने बड़े रेसर को गिलोटिन चौक में फंसाना काफी आसान नहीं होगा। अगर किसी भी तरह से ग्रेट खली रोमन रेंस के गिलोटिन चौक को काउंटर करके अपने पंजे में रोमन रेंस के सिर को पकड़ लेंगे तो रोमन रेंस का हालत खराब भी हो सकता है क्योंकि रोमन रेंस ने जिन जिन रेसरों को अपने पंजे में जकड़ा है उनका हालत खराब हुआ है और रे मिस्टियो जैसे रेसरों के नाक और मुंह से खून भी फेंकने लगा है। अगर इसके बावजूद भी रोमन रेंस ग्रेट खली के पंजों से छूट जाते हैं तो ग्रेट खली रोमन रेंस को पंजाबी पलंग लगा देंगे। पंजाबी पलंग लगाने के लिए रोमन रेंस को अपने दोनों हाथों के ऊपर उठा लेंगे। पहले से ग्रेट खली का हाइट 7 फीट है, अगर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं तो 9 फीट होगा। अगर 9 फीट ऊपर से अगर रोमन रेंस नीचे मैट पर गिरेंगे तो उनके बैक साइड में इंजरी भी हो सकता है जिससे कि उनका पूरा करियर भी वहीं खत्म हो सकता है। अगर रोमन रेंस को कोई भी इंजरी नहीं होता है तो ग्रेट खली उनको आसानी से पिन करके उस मैच को जीत जाएंगे और कोई भी रेसर अपने ओपोनेंट के ऊपर सबसे पहले अपने फिनिशिंग मूव का यूज करेगा उस मैच में वो जीत भी सकता है। आप सबको पता होगा कि करंट टाइम में रोमन रेंस को हराना इम्पॉसिबल है। वहीं जब ग्रेट खली अपने प्राइम टाइम में थे तो उस समय जायंट रेसरों को काफी महत्व दिया जाता था और जायंट रेसरों को जितवाया जाता था हर एक मैच में। यही तो वजह था कि जब ग्रेट खली डब्ल्यूडब्ल्यू में जाते हैं तो जाते ही डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े से बड़े रेसर को आसानी से हराने लगते हैं। तो आप लोग ही कमेंट कर बता सकते हैं अगर रोमन रेंस और ग्रेट खली के बीच करंट टाइम में फाइट होता तो दोनों में कौन जीतता। तो गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करके जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।